है और एक पैकेट नहीं बल्कि 2 पैकेट। अच्छा अच्छा। ये आटा है महाराज जी, ये चावल, शक्कर है क्या? ये महाराज जी का शक्कर है। ये आप जो है अच्छा चाय ये चाय की पत्ती है। गुड़ महाराज जी 1 पैकेट गुड़ है। ये महाराज जी धोती आपके लिए। अच्छा। तो हमारे महाशिवरात्रि आने वाली 26 तारीख को, उस दिन हमारे यहाँ भंडारा और राशन वितरण भी होगा, भंडारा होगा। शिव उसकी थोड़ा महिमा सुनाइए। वही अपने राम कह रहे हैं कि शिव जी उस दिन जो है समाधि से नेत्र खोल देते हैं, देखते रहते हैं और कुछ अवशेष का बहुत महात्मा। ये न सोचे भक्त कि हमको बहुत पैसा लगेगा। 3 प्रकार की पूजा करनी चाहिए। हाँ, हो सके तो कुछ नहीं बेलपत्र चढ़ाइए, हो सके तो मेवा पकवानों से पूजन करें और हो सके तो 56 प्रकार का भोग लगवाए, संतों का भंडारा करे। इसमें यथाशक्ति अवशेष बताया गया है। हाँ, इसे शंकर जी ने जो है जब महाराज वो पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा है? बात देखिए, उसका ऐसा ही पाँच बहुत बड़ा महिमा है उसकी, उसको तो बखान ही नहीं हो सकता है। वो मंत्र का नाम क्या, मंत्र का वो क्या है? हाँ है, कुछ नहीं तो आप 50 ओम नमः शिवाय नमः हुए हैं। इस क्षेत्र का नाम जो है चक्की घाट पड़ता है। तो यहाँ कम से कम जो 15-20 महात्मा रहते हैं, उन्हीं के सेवा के लिए कुछ कंबल है, कुछ है और थोड़ा पीछे हटिए। ये कुछ महाराज जी को संतों को जो ये राशन है, तो इस तरह से कुछ राशन और कुछ जो है कंबल जो है बांटना है। ये तो आप लोगों के सहयोग से ये नित्य निरंतर सेवा चलती रहती है। और एक चीज़ हम कह रहे हैं कि जो ये महाशिवरात्रि आ रही है, ये 26 तारीख को आ रही है। तो 26 तारीख को यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो भगवान शंकर जी का अभिषेक और भंडारा किया जाएगा। और यदि सहयोग मिलेगा तो, क्योंकि हमारे पास तो उतना है नहीं है। और इस बार एक जो भक्त जो देने वाला था, वो इस बार क्या अपने गांव में ही बना रहा है, माने शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है या भंडारा कर रहा है। तो भक्त इस बार जो थोड़ा सहयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा भक्तों का सहयोग भी इस बार कम मिल रहा है। तो यदि पर्याप्त मिल जाएगा तब तो हो ही जाएगा, और नहीं तो जैसी स्थिति परिस्थिति होगी तैसे देखा जाएगा। और एक चीज़ और हम कहते हैं कि हर महीना 1 या 2 भंडारा हमारे यहाँ निश्चित होते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि कभी कभी हमारे कुटी में जो है संत जो है ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। जिसको भी आटा दाल चावल जो भी ज़रूरत पड़ती है उनको हम देते हैं। और आप देखते होंगे हमारे वीडियो में कि जैसे हम सामान देते हैं वो वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ नित्य निरंतर सेवा जो है माने पर डे भी चलती है, महीना में 1-2 भंडारा होते हैं। और एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि जो ये महाशिवरात्रि आ रही, इस दिन का जो दान बड़ा महत्व रखता है। इस दिन जो दान किया जाता है, भगवान शंकर जी को अभिषेक किया जाता है। और संत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए जो संत सेवा की जाती है। एक संत प्रेमानंद जी तो यहाँ तक कह दिए कि एक संत की सेवा माने एक संत को खिला देना, 1000 गृहस्थ को खिला देना, माने लोगों को खिला दे एक बराबर। वैसे हम लोगों में कहावत है कि एक साधु माने 100 साधु 1 सन्यासी, माने 100 साधु को खिला दिया, 1 दंडी सन्यासी को खिला दिया तो बराबर। माने 1 दंडी सन्यासी खाने वाला 1 दंडी सन्यासी और 100 महात्मा के बराबर है। उसी तरह 1 साधु 1000 गृहस्थ के बराबर है। तो इसलिए संत सेवा की अपार महिमा है। देखिए आगे ये देख रहे हैं, ये महात्मा जी की कुटी है। तो इस तरह संत लोग रहते, कुटी आप देख ही रहे। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। कुछ संत जो जंगल में रहते हैं, अचानक अभी यहीं से जा रहे थे तो कुछ संतों के नज़र पड़ गई। अब उन्हीं को कुछ सेवा भी देंगे और आपका सत्संग भी दिलाएंगे। इस तरह महाराज जी देखिए संत कैसे कैसे बिहार जंगलों में रहते हैं, जिनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों के सहयोग से ये सेवा नित्य निरंतर चलती रहती है। जय सिया राम जय। और पीछे हो जाओ। ये महाराज जी आपको जो है बहुत दिन से दिए भी नहीं थे कंबल भी, तो कुछ सामान दे देते हैं फिर आ गई। ये महाराज जी साग सब्जी है, इसमें आलू भी है और पालक वो है, बंद गोभी है, कुछ गाजर है, मिर्चा है। और 1 पैकेट नहीं बल्कि 2 पैकेट है। अच्छा अच्छा।
ये आटा है महाराज जी, ये चावल, शक्कर है क्या? ये महाराज जी का शक्कर है। ये आप जो है ये चाय की पत्ती है। गुड़, ये महाराज जी एक पैकेट गुड़ है। ये महाराज जी एक धोती आपके लिए। तो हमारे संत जी जो है बहुत दिन से, महाराज जी कितने बरस हो गए आपको? लगभग हो गए हमको 50 वर्ष। महाराज जी को हमारे कम से कम 50 बरस हो गया इस मार्ग में आए हुए। और महाराज जी आप जो है कैसे कैसे चित्रकूट में रहे हो? हाँ, जब हम घर में थे जी जी, तो जब 10-12 वर्ष के थे तो यहाँ संस्कृत पढ़ने जानकी कुंड आए थे। अच्छा, संस्कृत आप संस्कृत पढ़े हैं? नहीं, पढ़ने आए थे। अच्छा अच्छा। फिर हम गुरु जी एक संत के पास जो है वहाँ शिष्य हो गए, फिर हम संत बन गए। फिर हम 2 बार माता जी को लिवालय श्रीमद् भागवत सुनाए। अच्छा अच्छा। और अब हम घर नहीं जाते हैं। अच्छा। न कोई संबंध है घर से। जी जी अपनी कुटी बनाए हुए हैं, जी वहाँ पर भजन करते हैं, जी जी। भगवान का परिक्रमा कामतनाथ का करते हैं। और महाराज जी प्रश्न अब यहाँ आ गया। इस समय जो ये 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि, महाराज जी आप तो भंडार में हमारे आते जाते रहते हैं। जरूर। हाँ, तो महाराज जी हमारे भंडार में आते रहते हैं, बुलाते हैं। तो उसमें क्या है, जो महाशिवरात्रि आने वाली 26 तारीख, इस समय जनता जो है महाशिवरात्रि के बारे में, भगवान शंकर जी के बारे में सुनना चाहती है। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए जितना हो सके। बहुत अच्छा। पहले वंदना कर लें। और रामायण में भी बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ी समय देंगे, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा का समय देंगे। हाँ, बस इतना। वर्णानाम रसंघानाम रसानां छंदसाम मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनम याज्ञभ्याम विना न प्रसन्ते श्रद्धा शांत समीश्रम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपनम यमासतो ही वक्रूपी चंदा सर्वतम वंदते सीताराम गुणज्ञाम पुण्णारन विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीसुर कपीसरो जय सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदनन करहु अनुज्ञ सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन भव भुअंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत चित्तकूट एक औषधि चितवत होत सचेत चित्तकूट सब दिन बसत पेबुसिय लखन समेत राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत कामद गिर हनुमत चरण। इसका थोड़ा अर्थ बताइए। भव भुअंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भव भुअंग तुलसी नकुल, ये भव रूपी संसार है। भव रूपी संसार है, जीव रूपी नवला है। और जो हमारे में और मोर तोलते माया, यही भुवंग है। भव भुवंग तुलसी नकुल। जैसे सर्प का जब नेवला का युद्ध होता है तो सर्प नेवला को काट लेता है, तो नेवला औषधि जानता है, औषधि लगा लेता, ठीक हो जाता है, फिर लड़ता है। हाँ, फिर लड़ता है। इसी प्रकार से जब ये जीव जब तक नहीं आता है तो भव रूपी सर्प से इसको भय रहता है, दसता रहता, मैं और मोर, ये मेरा है तेरा, इसी में जो है ये दस लेता है। और जब चित्तकूट जीव आ जाता है तो नेवला जैसे औषधि पा जाता है, तो हम चित्तकूट जब आ जाते हैं तो औषधि हमको मिल जाती है। ये रोगों की औषधि है चित्तकूट। कामद गिर भाव भुवंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत चित्तकूट एक औषधि। ये चित्तकूट औषधि है, भव रूपी संसार के तन्नी की औषधि है, रोग रूपी औषधि है। यहाँ पर जंगलों में जहाँ हम निवास करते हैं बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं, जो कोई संत जानते, औषधि जानते हैं। यहाँ सब चीज़ की औषधि है। यहाँ मंदाकिनी का गंगा जल तो औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गंगा की उत्पत्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामदनाथ से ही बताया। कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बना सिया रघुवीर विहार। जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। जैसे सुरसरी की धारा बताया, तो जो गंगा जी की धारा भागीरथी, उसमें कंकड़ रहते हैं, बालू रहती है, और जो हमारा मंदाकिनी गंगा है बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल निर्मल। इसी से ये कथा मंदाकिनी रूपी बताया गया है। और जब हमारा मन प्रसन्न हो जाता है,
वो अनुराग से आ जाता है तो हम चित्रकूट के वन में विहार करते हैं, विहार करते हैं। तुलसी सबक स्नेह बंसिया रघुवीर विहार। तो यह रहा राम नाम की महिमा बहुत अब है। भगवान शंकर जी में आइए, क्योंकि हाँ, इस समय हाँ, 26 तारीख आ रही ना, हाँ, महाशिवरात्रि है, उसकी महिमा ज़्यादा लोग इस समय जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आशुतोष तुम औढर दानी, आरत हरहु दीन है जन जानी। ये जो महाशिवरात्रि, इसमें भगवान का ब्याह भया है। अच्छा। शिवरात्रि के दिन इसमें शिव अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। अच्छा। ये जो शिव अभिषेक किया जाता है, तो इसमें कैसा किया जाता है, इसकी कुछ वो है? हाँ, शिव विधि है? अभिषेक इसमें विधान होता है। अच्छा। इसमें बेलपत्र जो है चढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, 101 कुछ लोग मिट्टी का भी शिवलिंग बना लेते हैं। हाँ, मिट्टी बहुत सुंदर, हाँ मिट्टी का बना ली, बहुत सुंदर है। वैसे जो पैसा वाले हो सुवर्ण की भी प्रतिमा बनाते हैं सोने की, उसमें चढ़वाते हैं। और नहीं तांबे का होना चाहिए। और सबके लिए तो मिट्टी के ही शुद्ध होता है। शंकर जी जो है अभिषेक कराए विद्वान के द्वारा, उसमें जो है महाराज एक शिवलिंग देखे होंगे, वो काहे का होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है? चांदी का नहीं, ये कोई धातु है। अच्छा, धात, हाँ धात का भी बनाया जाता है। हाँ, वो क्या है कि बिल्कुल सफ़ेद होता है। इसमें भूल रहे हैं, वो कहते हैं बिना प्रतिष्ठा के वो प्रतिष्ठित होता है। हाँ, बताया जाता है। हाँ, धात का होता है। तो ये शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के जो अवशेष कर लेता है, वह जीव शिवपुर में निवास करता है, शिवधाम जाता है। जहाँ से भी आना जाना जीव का नहीं रहता है, वह मोक्ष पा जाता है। और शिव जी की कामनाएं बहुत हैं। जितने बड़े बड़े कैंसर, टीबी रोग हैं, ये शिव जी के ही के पास से सब ठीक हो जाते हैं। ऐसा विशेष शंकर जैसे शंकर जैसे हैं, उनको ये वरदान प्राप्त है, जिनको तुम आप पे संत से दे दोगे तो वे भाभु में सकहीं त्रिपुरारी। भाभी में कहते हैं जो तप करे, नारद जी कह रहे हिमाचल से कि जो तप करे अकुमार तुम्हारी, तो भाभ्यु मेट सकै त्रिपुरारी। शंकर जी भाभी को मेट देते हैं, माने आवागमन को भी मेट देते हैं। हाँ, वही और कोई दुख तकलीफ होता है जीवन में, संकट, उसको भी मेट देते हैं। हाँ, कोई सबसे करके तो देखा है। उस दिन महात्म जो है शंकर जी के भंडारा का बहुत बड़ा महात्मा है। अच्छा। हाँ, वो शंकर जी के दिन जो है, शंकर जी का महिमा बहुत बड़ी है। उस दिन शंकर जी पेता छो करके कैलाशपुरी से नेत्र समाधि से खोल देते हैं उस दिन। अच्छा। और उस दिन देखते हैं कौन हमारा भक्त कहाँ कहाँ पूजा करता है। अच्छा। समाधि में बैठे रहते हैं, वो हरदम राम नाम की आराधना करते रहते। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। उस दिन भक्तों के लिए देखते हैं कि कौन मृत्युलोक में कौन मेरा भक्त जो है शेष कर रहा है। हाँ, जैसी पूजा उसे प्रसन्न होकर के वैसा देते हैं। ऐसे शंकर जी हैं। भगवान जब पूजा किए तो कहते हैं बिना पत्नी के नहीं किए। तो बताया गया है कि रावण को सूचना मिली, रावण स्वयं पुष्पक विमान में श्री सीता जी को लेवा लाए, बांग भाव में पूजन बैठाए, और फिर उसके बाद लंका को ले गए। ये भी ऐसी कथा थी। ऐसी भी कथा थी। और ये भी पुराणों में आती है कि सोने की भी श्री सीता जी बनाई गई थी। हाँ, वो जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ, सही, माने बिना पत्नी के जो है ये सफल नहीं होता। पूजन नहीं। लेकिन महात्मा बेचारे क्या करें? देखिए, महात्मा ऐसा है, वो निष्काम भक्ति करते हैं। उनके लिए छूट है, उनके लिए छूट। हाँ, उनको भगवान से कुछ ना चाहिए, बस भगवान के पर प्रेम चाहिए। अब प्रेम में ये सारे नियम लागू नहीं होते। हाँ, बस। तो महाराज एक उसी में हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघा समाना। और उसमें नहीं है कि जो हरि की निंदा करे, नहीं, उसमें है कि गुरु की निंदा करे, शंकर जी की निंदा करे। हर माने हर विष्णु भी आ जाते हैं, शंकर भी आ जाते हैं। हरिहर ने होए पाप गोघात, गऊ के वध करने के समान पाप होता है। तो महाराज जी ये जो मानी ये बेलपत चढ़ाने की क्या महिमा है? हाँ, बेलपात ऐसा है, ये शंकर जी का बेलपात चढ़ाने का बहुत बड़ा महात्मा है। और कोई भी रोग हो, बेलपत का चढ़ाया हुआ आप बेलपत पाओ तो जितने रोग है सब समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी अच्छी। तो हम महाराज जी क्या, जैसे शुगर के रोगी होते हैं ना, कहते बेलपत्ती की 2-3 पत्ती जो है खाने से करके जल पी लो, औषधि जैसे तो शुगर भी वो होता है। और महाराज जी इसमें एक चीज़ और हमने देखा, बेलपत्ती 5-6 पत्ती डेली पाने पर जो माने हमारे सात्विक गुण प्रकट होते हैं, और नास्तिक जो गुण होते हैं माने तामसिक गुण होते हैं वो कम होते हैं, दूर हो जाते हैं। चढ़ाया हुआ शंकर जी का। अच्छा, चढ़ाया हुआ ज़्यादा फलदायक। तो बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कहा। तो महाराज जी एक चीज़ कभी कभी और आती है, जैसे भगवान शंकर जी हमारे चित्रकूट में है, मदगेंद्र स्वामी जी है, महाकालेश्वर है,
ये है। तो इसलिए थोड़ा शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, शिवलिंग की क्या महिमा है, या भगवान शंकर जी जो ओम नमः शिवाय, इसकी क्या महिमा पंचाक्षरी मंत्र का, हाँ, किस मंत्र के द्वारा माने वो करें, हाँ, जल चढ़ाएं। इसमें ऐसा है कि जब जो है शंकर जी की बेलपत्र हो तो कोई तो राम राम लिख कर चढ़ाते हाँ, हैं, हाँ, कोई सत्य श्री नमः शिवाय चढ़ाते हैं। हाँ, और ये राम नाम की जो है उसमें पंच विधान है। अच्छा। पंचमेवा से है, सबसे जो है दूध से दही से है, पंचामृत। हाँ, यही सब स्नान कराना चाहिए गौ के दूध से। माने गौ का दूध हो, हाँ, और उसमें शहद हो, हाँ, घी हो और दुग्ध हो, हाँ, और क्या पंचगव्य से, पंचगव्य, और गाय का मूत्र भी, हाँ, मूत्र भी हो, दही भी हो। अच्छा, दही भी हो। हाँ, सब ये मिला पंचामृत से भगवान शंकर जी का अभिषेक करना चाहिए, है ना। तो अब और बेलपत्ती, धतूरा, ये सब क्या है? ये सब भगवान के फल हैं। अच्छा, ये तो धतूरा भगवान खाते हैं क्या? नहीं, खाते नहीं, चढ़ता है। शंकर जी जो है पीते नहीं हैं, लेकिन शंकर जी को लोग बदनाम किए हैं कि पीते हैं। वो पीते नहीं, वो तो राम नाम की औषधि पीते हैं। हाँ, राम नाम की औषधि। देखो जो लोग कहते हैं ना कि भगवान जो है धतूरा खाते हैं, वो धतूरा खाते हैं, और वो कहा है ना गांजा का वो बोलते हैं, ये चढ़ता है, ये भगवान को चढ़ता है। और यदि मान लो कभी खिलाना चाहो तो खिला सकते हो, लेकिन भगवान तो अजय अमर है, उनको भूख प्यास लगती ही नहीं, और हमेशा समाधि में लीन रहते, तो उनके पास समय कहाँ है खाने पीने को। महाराज जी सुनते हैं कि जब ये माँ पार्वती जो है तपस्या कर रही थी तो बेल पत्र में ही परी सुखाई 3 साल। ये कहा है महाराज जी? 3 साल कहते हैं, 3 सहस्त्र, हाँ, 3000 बरस तक। हाँ जी, उसको पीस करके पिया बेलपत्ती। हाँ, तब उमा ही नाम तो भाई वो परना मोनी जी, तब एक उमा ऐसा नाम पड़ा। बेल पात में परे सुखाई, जो सूखे पत्तेहारी भी नहीं, जो सूख जाते थे पृथ्वी में, उनको जो है पिया। 3 साल सम्मत सोई खाई, तन परहरो सुखाने परना, उमा ही नाम तब भय हुआ परना। तब आकाशवाणी होती है, देखे उमा ही तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। तो जब शंकर जी के उमा ही ब्याह होता है, एक बार नारद जी ने जा करके पार्वती से कहा, उस समय शंकर भगवान नहीं थे, उस समय कहा कि आप सब कुछ सुनाते, कहा हमको सब कुछ सुना देते हैं पतिदेव। तो क्या ये बताओ, जो मुंडू की माला पहनो किसका पहने हो? जब शंकर जी आए, पूछे, कहा आपको नारद जी मिल गए थे क्या? तो वो जो हर कल्पों शंकर जी पार्वती की ही मुंडू की माला पहनते हैं। तो महाराज जी रामायण में एक जगह आया है कि माने शंकर जी और माने भगवान विष्णु भगवान एक ही है। हाँ, देखिए उसमें, देखिए इसमें कोई फर्क न मानो, शिव दोही मम दास कहावा, सोना सपने मोह न पावा। इसी का थोड़ा अर्थ व्याख्या करिए, 3-4 दो है ना। हाँ, और सुनाइए का। हाँ, सोना सपने मोह न पावा, शंकर मुक्त भक्त चामोरी, सो नारी की मूड मति थोड़ी। इसी का अर्थ की व्याख्या करिए। हाँ, श्री रामचंद्र जी कहते हैं बानर गणों से, हनुमान जी से, कि जो शंकर है सो मेरा ही स्वरूप है, और जो मेरी निंदा करता है वो शंकर की ही निंदा करता है। शंकर की निंदा राम जी की करता है। शिव दोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। बिना शिव के भक्ति से राम भक्ति आ ही नहीं सकती। इसी से पहले भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था, मुझे राम का कथा बताएं, आप राम कौन हैं? मूर्ख जैसा प्रश्न। तब भारद्वाज जी ने पहले शिव कथा सुनाया कि शिव कथा में इनको मन लग जाएगा, तब राम कथा सुनाएंगे। हाँ, कहते शिव समको रघुपति बिरधारी, विनयक तजी सती यश नारी। पहले शिव की कथा प्रसन्न हो गए, तब राम कथा सुनाना पड़ा। तो पहले शिव भक्ति मिलती, तब राम भक्ति मिलती। बिना शिव भक्ति के राम भक्ति मिल ही नहीं सकती। ये आपने बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि देखो, आप जो लोग कहते हैं कि हमको डायरेक्ट राम जी के पास जाना चाहिए, डायरेक्ट भगवान शंकर जी के पास जाना चाहिए, तो महाराज जी ने सत्य बताया कि जब तक आप भगवान शंकर जी को नहीं मानोगे, और शंकर जी हनुमान जी में तो कोई अंतर नहीं, हनुमान जी को जब तक नहीं मानोगे तब तक राम जी जल्दी खुश नहीं होते हैं। शंकर राम हनुमान जी के अवतार शंकर जी के रुद्र। तो राम जी और शंकर जी एक ही हैं, तो चाहे राम जी को मानो चाहे शंकर जी को मानो, तो शंकर जी हनुमान जी को पहले पकड़ना ही पड़ेगा, और फिर राम जी के पास जाओगे तो ये एक मुख्यमंत्री टाइप हो गए ना, कि माने तुमको पहुंचा दे, फिर कोई रोक नहीं है, रोक नहीं। और तुम सोचो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाएंगे रोक हो जाए, तो रोका है भाई, बिना परिचय प्रधानमंत्री के पास कैसे पहुंच? तो बीचे में शंकर जी हनुमान जी गुरु भगवान को पहुंचाने का एक बीचे में एक माने वो है
माने रास्ता बताने वाले, जैसे हम जाते हमारे प्रधानमंत्री, मित्र। जैसे हम जाते हैं तो द्वारपाल से जरूर मिलना है। हाँ, मिलना तो राम दुआरे तुम रखवारे, जी। हो तो नग्गा बिन पैसारे, बिना हनुमान जी का हम प्रवेश नहीं कर सकते। जी। तो महाराज जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब महाराज जी राम नाम में आइए। बोलो राम नाम भगवान की जय। राम नाम की तो महिमा ऐसा बताया गया है कि श्री हनुमान जी महाराज जपने से भगवान बस में हो गए। सोमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम नाम कौन जपा आपते अजामिल, गज गन काऊ, भय मुक्त हरि नाम पे भाऊ। इस चित्रकूट में जो कोई आके राम नाम जपता है उसको भगवान साक्षात दर्शन दे देते हैं। जी जी पय आहार फल खाए राम नाम खटमास, ये तनो में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जबान। जी जी सता। यहाँ 2 किलो दूध से 1.25 लाख नाम जप करे, कामदेव का प्रतीक्षणा करे और तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं। नहीं तुलसीदास जी कहते तुलसीदास जबान। ये चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन किया। इसी से यहाँ के एक प्रश्न ये कि इतनी पूरी दुनिया को तीनों लोगों को छोड़ करके हनुमान जी तुलसीदास जी को चित्रकूट ही क्यों हाँ, मिले? क्या ऐसा ये चित्रकूट में क्या ऐसी माने शक्ति है, क्या ऐसा ऊर्जा है कि चित्रकूट में ही भगवान के दर्शन संभव है? इसलिए कि यहाँ हमारा मन शांत होता है। अच्छा। जब मन शांत होगा तभी भगवान मिलेंगे। तो कलयुग भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं, अयोध्या में न काशी में है। अब चित्त तुलसीदास जी कहते हैं अब चित्त चेत चित्रकूट चल। चलो। मन तू चेत के चित्रकूट चल, तू वहाँ के वन में विहार कर, तब तुझे परमात्मा मिलेंगे। इसी जन्म भगवान की प्राप्ति कर लो। चित्रकूट जरूर अवश्य आओ। चित्रकूट नहीं आओगे तो चाहे जहाँ जाओ भगवान नहीं मिल सकते हैं। उसमें लिखा चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। इसका अर्थ क्या होगा महाराज? चित्रकूट महिमा अमित, अनेक प्रकार की महिमा चित्रकूट का। राम नाम की महिमा है, दान की महिमा यहाँ आकर के यहाँ पर यहाँ निष्काम भक्ति बताई गई है, सकाम भक्ति नहीं मौनी जी। यहाँ निष्काम करो, कुछ चाहना वाली भक्ति ना करो तो भगवान मिल जाते हैं। हाँ हाँ ये बात सच। भजन करे निष्काम, उसी को भगवान मिलते हैं। मन के मुँह बचन छान चतुराई, अब भजत के पा करी हैं रघुराई। यहाँ निर्मल बना लो मन को, बिल्कुल गंगा जल बना लो। यहाँ भोलो भक्तों से महाराज जी थोड़ा संत की महिमा और थोड़ा दान की महिमा में और आइए। संत की महिमा क्या है, दान की महिमा क्या है? संत की महिमा को तो इतना बताया गया है कि ये जो पृथ्वी है इसको कागज बना दिया जाए, कलम वृक्ष की जो है कलम बना दिया तो भी संत की महिमा हम नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख सकते, सही बात। महिमा नहीं लिख पाएंगे। पृथ्वी को कागज बना लो, कलम वृक्ष की डार बना लो, लिखो तो भी शेष गणेश उसमें लिखने वाले हों, शेष गणेश लिखने वाले हों तो भी संत की महिमा कह देंगे और है और है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। श्री भगवान ने भरतलाल जी को उत्तरकांड में बताए हैं कि जो संत है वो मेरा ही स्वरूप है। जो संत भगवान ने सबरी जी से कहा, 8 समूह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, प्रथम भगत संतन कर संगा। जब हनुमान जी गए तो पहले संत मिले, विभीषण के द्वारा भक्ति स्वरूपा के दर्शन मिले। तब विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोहि भा अब भरोसे हनुमंता, बिन हरि के पा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होंगे तब संतों के दर्शन होंगे। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, हम संत मिल गए जो सतसंगत सांसत कर अंता, हमारी 84 छूट गई। ये संतों की महिमा। ये संत कलयुग में थोड़ा दान की महिमा। और दान की महिमा तो ये बताया गया है कि आप थोड़ी सी भी दान कर दो, आंवला के समान भी दान कर दो, पर्वत के समान दान हो जाता है चित्रकूट में। अच्छा। चित्रकूट में ऐसी दान की महिमा है, कितना यहाँ दान किया जाए वे दान जो है भगवान के यहाँ पहुँच जाता है, उसको भगवान अपने हाथ से देंगे। दान की महिमा हम नहीं ले सकते। कर्म करो, दान करो, यहाँ संत सेवा करो, गौ सेवा करो, अति सेवा करो। हमने महाराज सुना चित्रकूट में कहते लघु साधन बढ़ला, कहते कोई एक दान करता मान एक महात्मा को खिलाता तो 100 महात्मा का पुण्य मिलता है, एक माला फेरता तो 100 माला का पुण्य मिलता है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो तो 100 माला का मान पुण्य मिलता है। ऐसा चित्रकूट की महिमा है बहुत बहुत। और एक जगह यहाँ तक लिख दिया है कि पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मा, क्या 6 महीना में ठाकुर जी का अनुभव होने लगता? विश्वास कल औस मिलेंगे। अच्छा। हाँ, अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूति हमको जब हम पहले हम थे तो हम 3 बजे गुरु जी हमारे जगते थे
और हम नहीं जग पाते थे, कह देते गुरु हमको जगा देते हैं। अब जो हमको नींद न चित्रकूट में हम 3 बजे के बाद उठे तो हमको ऐसा ही लगता कोई जगाता, उठो उठो भजन करो। ऐसे हम देखते लगते हैं कि कौन आया, कौन कह रहा है। यहाँ की विभूतियाँ सब जगाती हैं ऋषि महात्माएँ। और जहाँ हम बैठे यहाँ पर जो है, यहाँ पर कई कई वर्षों के, करोड़ वर्षों के साधक यहाँ हैं, दिखाई नहीं देते। माने सिद्ध संत या भूमि सिद्धों की है ये, नेत्रों से नहीं देख पाती। नेत्रों से नहीं। हाँ, बड़े बड़े संत हैं यहाँ। एक बार गुरु जी हमारे गंगा स्नान जी गए तो आधी रात के समय पहुँच गए, तो संत आधी रात के समय परिक्रमा लगाते हैं वहाँ पर कामतनाथ में। तो जब लौटने लगे 14 हाथ के संत का देखे, अब ऐसे चले गए जैसे पुल ऐसे चले गए। गुरु जी ने पीछे से प्रणाम किया। तो यहाँ जंगलों से रात में परिक्रमा करने जाते हैं सिद्ध संत ना। हाँ, कामतनाथ जाते हैं, रात में चले जाते हैं, आधी रात के समय जाते हैं। और जो कोई 12 वर्ष तक यहाँ एकादशी किया और वो परिक्रमा लगाए तो उसके आधी रात के समय कामतनाथ के अंदर आरती होती हैं, झन झन झन। हाँ, होती है सत्यवाद। एक महात्मा भी हमको बता रहे हैं। हाँ, ऐसे बताया गया है। तो महाराज जी, आप कभी चित्रकूट में जैसे रहें, कभी हनुमान जी के या कभी ठाकुर जी का सपना उपना में या प्रत्यक्ष कभी ऐसा कुछ? हाँ, देखिए रामायण में लिखा है ना कि आ जाहूँ जा से उर सपने काहू, बस ही लखन सिया राम बटाहू, राम धाम पथ पाइए सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। जो सपने भगवान जिसको बटोही रूप से, वनवासी रूप से दर्शन दे दें, तो उसको आगे क्या कहते तुलसीदास जी, राम धाम पथ पाई सोई। वह जीव को भगवान के धाम जीव जाता है, इसमें निश्चित बात है। अयोध्या कन की चौपाई है। आ जाहूँ जासुर सपने काहू, बसही लखन से राम बटाहू, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि यदि चित्रकूट के वनवासी भेष के यदि राम जी के धाम माने दर्शन हो जाए, और महाराज जी चित्रकूट के महात्मा वनवासी भेष के राम जी का ही माने पूजन करें। हाँ, बात तो जब करेंगे तभी तो दर्शन होगा। बहुत अच्छा। एक संत हमारे एक संत कहे कि चित्रकूट से भगवान राम जाते नहीं, जनकपुर के कहते हमारे राम जाते नहीं, अयोध्या के कहते वनवास जाते ही नहीं, और हम कहते भगवान के यहाँ जाते नहीं, चित्रकूट से माने गए ही नहीं। हाँ, यही रह गए, यही रहे। बात सत्य है महाराज जी। अच्छा, ये बात क्या है कि सब लोगों को अगूढ़ लगता है, बात सत्य है कि भगवान साकेत धाम में भी रहते हैं, चित्रकूट धाम में भी रहते हैं, और मिथिलापुरी में भी रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं। कि भगवान के अनंत रूप है, अनंत शक्तियाँ हैं, भगवान के जितने रूप चाहें भक्त के अच्छा, हजारों भक्तों को भी महाराज जी दिव्य लीलाएं दिखाई। अभी भगवान की लीला हो रही है। और यही देखो, जब भगवान जब गए थे अयोध्या, वो लिखा ना अमित रूप प्रगटे काला जथा जोग। तो जब भगवान हजारों रूप धारण करके भक्तों से मिल सकते हैं, तो हजारों रूप धारण करके माने हर जगह क्यों नहीं विद्यमान हो सकते। तो इस तरह से आप लोगों के सहयोग से महाराज जी का वो। महाराज जी, एक कमेंट और कभी कभी आता है, तो ये जो अभी हमने उनसे पूछे थे, जीव कौन से पाप लेकर के आता है जो गरीब घर में जन्म होता है, और कौन सा पुण्य लेकर के आता है जो बड़े घर में जन्म होता है, इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। बोलते रहिए। ये हम जो जन्म हमारा होता है, ये प्रारब्ध बस होता है। हमारा जो संचित कर्म होते हैं वो इस जन्म में हमको मिलते हैं। जो पहले जन्म का हमको पाप होता है, इसी जन्म में हमको रोग सताते हैं। पिछले पूर्व जन्म से हर चर्चा न सुहाए, जैसा हमको पिछले जन्म में होता है उसको हमको भोगना पड़ता है। और चित्रकूट में जो कोई आ करके भोग लिया, वो जानो भगवान के धाम पहुंच गया। और जब भगवान श्री राम आएंगे फिर हम यहाँ आएंगे। एक संत बहुत अच्छा लिखे हैं कि तेता में बानर भय, तेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और कल युग में साधु बने तिलक छाप या रुमाल। कल युग में हम संत लोग बने हुए हैं। जो श्री कृष्ण भगवान है कि द्वापर हम ग्वाल बाल बन जाएंगे, फिर अयोध्यावासी हम जो है मुक्ति नहीं चाहते। हम यही भगवान से चाहते कि यार थे न धर्म न काम रुच, अगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद, यह बरदान नयान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे